Okay, so hello everyone. Welcome again. This is our lecture नंबर 2। ये हमारा सेकेंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम एज वेल एज पेनिनसुलर रिवर सिस्टम को हम लोगों ने स्टार्ट किया था। तो पेनिनसुलर रिवर सिस्टम में हम लोगों ने दो इंपॉर्टेंट रिवर के बारे में पढ़ा था। एक का नाम था गोदावरी और एक का नाम था कृष्णा। तो इस वाले लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं इस वाले लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं जो बाकी बचे हुए रिवर्स हैं जो पेनिनसुलर रिवर के, वो हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है। अगेन, ये लेक्चर अप्रोक्सीमेटली 40 से 50 मिनट्स का होगा। और अगर सेम साइकोलॉजी अगर हम लोग यूज करें जो हम मैंने आपको लास्ट क्लास में बोला था, आप लोगों में से हार्डली कुछ लोग ही होंगे जो सेकेंड लेक्चर ढूंढ कर यहाँ पे आएंगे। ठीक है। बाकी लोगों को कुछ नहीं पड़ा हुआ है। ठीक है, उनको इंटरेस्ट ही नहीं है। उनका वो डोपामीन होता है पढ़ने का, वो है ही नहीं उसके उनके अंदर में। तो अगेन, इनमें से कुछ लोग ही होंगे जो पूरा लेक्चर ही भी देख पाएंगे, वरना यहाँ से हाफ स्किप करके चले जाएंगे। ठीक है। सिलेक्शन यही दिलाएगा एट द एंड ऑफ द डे। नाउ, इन आवर लिस्ट, थर्ड इम्पोर्टेंट पेनिनसुलर रिवर अगर हम देखें तो वो है महानदी रिवर। ठीक है। थर्ड इम्पोर्टेंट रिवर हम लोग पेनिनसुलर रिवर में पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है महानदी रिवर। सी, फर्स्ट ऑफ ऑल, महानदी रिवर की लंबाई जो है, द लेंथ ऑफ द महानदी रिवर इज 900 किलोमीटर। 900 किलोमीटर, राइट। सी, मैं लेंथ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एग्जाम में अकॉर्डिंग टू देयर लेंथ वो अरेंजमेंट करने को दे देता है। दैट मीन्स अरेंज दिस रिवर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर और असेंडिंग ऑर्डर। तो हम लोगों को लेंथ जानना बहुत जरूरी है, तभी हम लोग इसको अरेंज कर पाएंगे, राइट। सो महानदी रिवर का लेंथ है 900 किलोमीटर। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल, हम लोगों को महानदी रिवर जानने से पहले कुछ हम लोगों को अरेंजमेंट जानना पड़ेगा जमीन का। दैट मीन्स लैंड फॉर्म्स अरेंजमेंट जानना पड़ेगा, तभी हम लोग महानदी रिवर को कनेक्ट कर पाएंगे। सी हियर, इफ यू सी द स्क्रीन हियर, दैट इज, मान लीजिए ये जो माउंटेन रेंज है, ये माउंटेन रेंज का नाम है विंध्यास रेंज। ठीक है। और ये नीचे में जो माउंटेन रेंज है, इसको हम लोग बोलते हैं सतपुरा रेंज। अगर आप देखिएगा, ऊपर में विंध्या रेंज, नीचे में सतपुरा रेंज, इन दोनों के बीच में एक हिल गया हुआ है। हिल दैट मीन्स हाइट कम होता है पहाड़ से। इसका नाम है मैकाल हिल। ठीक है। अब मैकाल हिल से बेसिकली थ्री रिवर्स निकलता है। एक रिवर चला जाता है नॉर्थ की तरफ, जिसका नाम है सोन रिवर। ठीक है। एक चला जाता है वेस्ट की तरफ, जिसका नाम है नर्मदा। ये हम लोग पढ़ने वाले हैं अपकमिंग स्लाइड्स में। और एक रिवर जो साउथ की तरफ चला जाता है, इसका नाम है महानदी, जो अभी हम लोग पढ़ेंगे। सियर, वेरी इंपॉर्टेंट, दैट मीन्स उस नदी का नाम बताओ जो विंध्यास और सतपुरा रेंज के मिडिल से बहता है। उसका नाम है, देखिए कौन बह रहा है, नर्मदा रिवर बह रहा है, राइट। और ऑन द अदर हैंड, उस जगह का नाम बताओ जहां से तीन रिवर निकलते हैं। दैट इज मैकाल हिल। कौन कौन से रिवर? सोन रिवर, महानदी रिवर और नर्मदा रिवर निकल रहा है। एक इंपॉर्टेंट बात, मैकाल हिल के पास एक इंपॉर्टेंट जगह है, इसका नाम है अमरकंटक। और इस अमरकंटक से ये एग्जैक्ट लोकेशन है किसका? नर्मदा रिवर का। दैट मीन्स ऑन मैकाल हिल द प्लेस इज अमरकंटक, फ्रॉम हेयर नर्मदा रिवर राइजेस, राइट। देखिए, अगर फ्यू इंपॉर्टेंट और देखे यहाँ पे, सतपुरा रेंज के नीचे में और एक हिल है जिसका नाम है अजंता हिल। अजंता हिल के ऊपर और सतपुरा हिल के नीचे एक रिवर, देखिए यहाँ से ये बह रही है ब्लू कलर की रिवर। इस रिवर का नाम स्टार्ट होता है टी से। दैट मीन्स इस रिवर का नाम है ताप्ती रिवर। और अगर आपको याद होगा, इन द फर्स्ट लेक्चर वी हैव डिस्कस दैट नर्मदा रिवर और ताप्ती रिवर बोथ फ्लोज, ये दोनों बहते हैं कहाँ से? ये दोनों बहते हैं रिफ्ट वैली से बहते हैं। देखिए यहाँ पे महादेव हिल भी यहीं पे है। और महादेव हिल का सबसे ऊंचा जो चोटी है, इसका नाम है धूपगढ़, राइट। ये आप याद रख सकते हैं।
जस्ट मैकाल हिल के यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट साइड में आपको एक हिल मिलेगा जिसका नाम है पारसनाथ हिल, राइट। और ये जो मैंने बताया आपको विंध्यास रेंज है, विंध्यास रेंज में दो इंपॉर्टेंट हिल पाए जाते हैं जिसका नाम है बंदेर हिल और कैमूर हिल, वेरी मच इंपॉर्टेंट। और यहाँ विंध्या के यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट में एक हम लोग को प्लेटू मिलता है जिसका नाम है मालवा प्लेटू। सो दिस इज द, ये पूरा जो है ये ओवरऑल लोकेशन है। यहाँ से नर्मदा नर्मदा रिवर, सोन रिवर और महानदी रिवर निकलती है। तो कौन कौन सा इस स्लाइड में इंपॉर्टेंट है? विंध्या रेंज, सतपुरा रेंज, अजंता हिल, नर्मदा रिवर, सोन रिवर, महानदी, ये था ताप्ती रिवर। अमरकंटक से निकलता है नर्मदा, अमरकंटक है मैकाल में, राइट। मैकाल के नॉर्थ वेस्ट में क्या है, नॉर्थ ईस्ट में क्या है, पारसनाथ हिल है। विंध्या और सतपुरा के बीच में एक मिलता है महादेव हिल, महादेव हिल का ऊंचा चोटी का नाम क्या है, धूपगढ़, हाईएस्ट पीक का नाम, राइट। विंध्यास रेंज में दो इंपॉर्टेंट मिलता है बांदेर हिल एंड कैमूर हिल, राइट। महानदी का लंबाई कितना है, लेंथ ऑफ द महानदी दैट इज 900 किलोमीटर। और विंध्या के नॉर्थ वेस्ट में हम लोग को मिलता है मालवा प्लेटू। तो ये पूरा था इस स्लाइड से रिलेटेड, राइट। अब आगे देखते हैं। सी, अब हम लोग देखेंगे कि एक्चुअली में महानदी जो निकला था मैकाल हिल से, जो साउथ की तरफ बह के आया था, वो कैसे ओरिजिन हुआ, कैसे बहता है इन उड़ीसा में। देखिए, महानदी सबसे इंपॉर्टेंट रिवर है किस स्टेट का? आपका आंसर होगा सबसे इंपॉर्टेंट है उड़ीसा का, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है उड़ीसा का। सी, सपोज मान लीजिए ये जो मैं यहाँ मार्क कर रहा हूँ ये पूरा इलाका, ये मान लीजिए ये है कौन सा स्टेट, ये है उड़ीसा स्टेट, ठीक है। उड़ीसा स्टेट, ये पूरा उड़ीसा स्टेट है और उड़ीसा स्टेट का वन ऑफ द बेस्ट एंड लॉन्गेस्ट रिवर दैट इज महानदी, ठीक है। महानदी बेसिकली निकलता है छत्तीसगढ़ स्टेट से। छत्तीसगढ़ में किस जगह से? आपका आंसर होगा दामताड़ी डिस्ट्रिक्ट एक है छत्तीसगढ़ में, वहां से निकलता है। और दामताड़ी में किस जगह से? आपका आंसर होगा सिहावा। फिर ये कहाँ एंटर कर जाता है? फिर ये एंटर कर जाता है उड़ीसा में। और उड़ीसा में एंटर करने के बाद ये फाइनली बे ऑफ बंगाल में जाकर खत्म हो जाता है। दैट मीन्स छत्तीसगढ़ में हुआ, छत्तीसगढ़ में इसका ओरिजिन है, सोर्स है। फिर ये उड़ीसा में आया और फिर ये उड़ीसा से कहाँ पे इंटर कर जाता है, ये बे ऑफ बंगाल में जाकर फिनिश हो जाता है। अगर आप देखें, ये पूरा है उड़ीसा और ये जो लाइन में यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ पेन से, ये जो रिवर हम लोग का है यही है बेसिकली महानदी रिवर। देखिएगा, महानदी रिवर के ऊपर में एक इम्पोर्टेंट डैम है और इस डैम का नाम है हीराकूद डैम। और हीराकूद डैम क्यों फेमस है? क्योंकि हीराकूद डैम लार्जेस्ट और सॉरी लॉन्गेस्ट डैम ऑफ इंडिया है, ठीक है। हीराकूद डैम इंडिया का सबसे लंबा डैम है। हीराकूद डैम महानदी पे है और हीराकूद डैम उड़ीसा में है। जब यही नदी थोड़ा सा और आगे की तरफ बढ़ती है, दैट इज महानदी, तो यहाँ पे इस जगह पे इसका एक ट्रिब्यूटरी आके मिलता है और इस ट्रिब्यूटरी का नाम है तेल रिवर। व्हाट आई एम सेइंग इज दैट तेल इज द ट्रिब्यूटरी। और ये अगर रिवर इस तरफ बह रहा है तो इसका ये राइट ट्रिब्यूटरी होगा और ये लेफ्ट ट्रिब्यूटरी होगा, राइट। तो तेल रिवर जो है ये राइट ट्रिब्यूटरी है। फिर जब ये रिवर और थोड़ा आगे बढ़ता है तो इसके ऊपर में एक शहर है जिसका नाम है कटक। दैट मीन्स कटक किस नदी के ऊपर में है? आपका आंसर होगा महानदी पे। जब और ये नदी बे ऑफ बंगाल की तरफ बढ़ता है तो ये एक पोर्ट बनाता है, पोर्ट सिटी बनाता है, पोर्ट मतलब बंदरगाह, राइट। पोर्ट बनाता है और जिसका नाम है पारादीप पोर्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। ये भी किसका ऊपर में है? ये भी है महानदी के ऊपर में है, राइट। महानदी के अलावा दो और इंपॉर्टेंट रिवर हैं। एक का नाम है कैतरानी रिवर, ये भी इंपॉर्टेंट है। और एक का नाम है ब्रह्मानी रिवर। ब्रह्मानी रिवर इसलिए फेमस है क्योंकि एक फेमस शहर है रावण किला, यहाँ पे मिनरल के लिए फेमस है। रावण किला शहर जो है किस नदी पे है? आपका आंसर होगा ब्रह्मानी रिवर पे। बहुत लोग यहाँ पे महानदी मार देंगे लेकिन आंसर विल बी ब्रह्मानी रिवर। फिर देखिए यहाँ पे कुछ ट्रिब्यूटरीज है जो
महानदी की ही ट्रिब्यूटरीज है, जैसे शिवनाथ, हसदेव, मांड, इव, तेल, जोंकी। देखिए जोंकी रिवर को बहुत जगह आप ये लिखा हुआ पाइएगा, दैट इज जोंक, बोथ आर सेम। ओके, these all are the tributaries of महानदी, while on the other hand कुछ डिस्ट्रीब्यूटरी भी हैं महानदी के, जैसे देवी रिवर एंड नुआ रिवर, और हम बोल सकते हैं नुआ नाई रिवर और देवी रिवर, ये जो है डिस्ट्रीब्यूटरी है। से दीज आर द डिस्ट्रीब्यूटरीज ऑफ महानदी, राइट। तो महानदी के बारे में हम लोगों ने क्या जाना? महानदी जो है, रिवर जो है, ये रिवर छत्तीसगढ़ के तामतरी डिस्ट्रिक्ट से निकलती है, सिहावा के के प्लेस से निकलती है, और फिर ये उड़ीसा में एंटर करती है और बे ऑफ बंगाल में जाके फिनिश हो जाती है। सबसे मेन रिवर है उड़ीसा का कौन? सबसे मेन रिवर कौन है? दैट इज महानदी रिवर, राइट। महानदी रिवर के ऊपर में एक डैम है जिसका नाम है हीराकुद डैम, दैट इज लॉन्गेस्ट डैम ऑफ इंडिया। फिर पैराडीप पोर्ट है और कटक शहर है। एक इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है जिसका नाम है तेल। दो इंपॉर्टेंट रिवर है बैतरानी और ब्रह्मानी, एक्सेप्ट द महानदी रिवर इन उड़ीसा। ब्रह्मानी रिवर पे एक इंपॉर्टेंट शहर है जिसका नाम है रावड़ किला, और ये आपका ट्रिब्यूटरीज है और यहाँ पे आपका डिस्ट्रीब्यूटरीज है, राइट। नाउ आगे देखिए, मैं कहूंगा ये वन ऑफ द इम्पोर्टेंट रिवर है साउथ इंडिया का, जो पेनिनसुलर रिवर का ही पार्ट है, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है कावेरी रिवर। कावेरी कहिए या फिर ये वाला कावेरी कहिए, दोनों ही सेम है, ठीक है, दोनों ही सेम है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले देखना पड़ेगा हम लोग को कावेरी रिवर किस जगह से ओरिजिन करता है। सी, हम लोगों ने तो सुना ही होगा कर्नाटका। कर्नाटका कैपिटल क्या है? टाइप करिएगा चैट बॉक्स में, अगर आपको लेक्चर अच्छा लग रहा हो तो। कर्नाटका का कैपिटल क्या होगा? टाइप करिएगा चैट बॉक्स में। सी, कर्नाटका का एक डिस्ट्रिक्ट है, उस डिस्ट्रिक्ट का नाम क्या है? उस डिस्ट्रिक्ट का नाम है कुर्ग डिस्ट्रिक्ट, राइट। कुर्ग डिस्ट्रिक्ट के ही अंदर एक हिल है, उस हिल का नाम क्या है? उस हिल का नाम है ब्रह्मागिरी हिल। उस हिल का नाम है ब्रह्मागिरी हिल, राइट। ये है बेसिकली सोर्स किस रिवर का? आप बोलिएगा ये सोर्स है कावेरी रिवर का। नाउ, और कावेरी रिवर कहाँ पे खत्म होता है? आप बोलिएगा कावेरी रिवर खत्म होता है BOB, दैट मीन्स बे ऑफ बंगाल में। दैट मीन्स कावेरी रिवर ईस्टर्न घाट से होते हुए बे ऑफ बंगाल में खत्म हो जाती है, राइट। सोर्स है कुर्ग डिस्ट्रिक्ट ऑफ ब्रह्मगिरी हिल, दैट इज इन कर्नाटका, एंड एंड होता है बे ऑफ बंगाल में। कौन? कावेरी रिवर। कावेरी रिवर का लंबाई कितना है? आपका आंसर होना चाहिए दैट इज 800 किलोमीटर, दैट इज 800 किलोमीटर इज द लेंथ ऑफ कावेरी रिवर, राइट। जब कावेरी रिवर यहाँ से राइज होता है, जब थोड़ी देर आगे जाता है, तो इसके ऊपर में एक वाटर रिजर्वियर बनाया गया है, और इस वाटर रिजर्वियर का नाम है वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज कृष्णा राजा सागर रिजर्वियर। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, कृष्णा राजा सागर रिजर्वियर किस रिवर पे है? योर आंसर विल बी कावेरी। फिर जब थोड़ी देर और ये नदी दैट इज कावेरी आगे बढ़ती है, तो इस पे एक आइलैंड बना हुआ है, कावेरी रिवर पे एक आइलैंड मिलता है, और इस आइलैंड का नाम है श्रीरंगापट्टनम आइलैंड। श्रीरंगापट्टनम आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, श्रीरंगापट्टनम टीपू सुल्तान के मैसूर डायनेस्टी में पढ़ा होगा। दैट मीन्स श्रीरंगापट्टनम आइलैंड किस किस रिवर पे पाया जाता है? दैट इज इन द कावेरी रिवर। फिर रिवर भी कुछ इस तरह से मूव कर कर आगे की तरफ बढ़ती है, और इसी के साथ क्या होता है, इसका एक ट्रिब्यूटरी, कावेरी का ट्रिब्यूटरी यहाँ पे आके इससे मिल जाता है, और इस ट्रिब्यूटरी का नाम है काबिनी रिवर। काबिनी इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ कावेरी रिवर, राइट। दोनों नाम सेम है, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। काबिनी एक ट्रिब्यूटरी है जो कावेरी रिवर पे मिल जाता है। फिर ये रिवर थोड़ी दूर और आगे बढ़ता है, तो इसका ऊपर में दो चीजें बनती हैं। पहला बनता है एक डैम, दैट मीन्स बांध, और इसके ऊपर में बनता है आइलैंड। डैम और आइलैंड दोनों ही बनता है कर्नाटका स्टेट में, और इसका नाम क्या है? इसका नाम है
शिव समुद्रम डैम और शिव समुद्रम आइलैंड जो के बना हुआ है कावेरी रिवर पे। वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। एग्जाम में तो ये हजारों बार पूछा जा चुका होगा, हजारों बार नहीं, एक्चुअली 9 से 10 बार तो पूछा जा चुका होगा कि शिव समुद्रम डैम किस नदी पे है। योर आंसर विल बी ऑन द कावेरी। इन विच स्टेट? योर आंसर विल बी इन कर्नाटका। ठीक है। और किस ईयर में ये डैम बना था आप याद रख लो, 1902। दैट मीन्स 1900 1902 में ये बना था। फिर ये रिवर थोड़ा सा आगे बढ़ता है और ये इंटर कर जाता है किस स्टेट में? मैंने लिखा TN, दैट मीन्स तमिलनाडु में ये एंटर कर जाता है। और जब ये तमिलनाडु में एंटर कर जाता है तो यहाँ पे ये एक वाटरफॉल बनाता है। वाटरफॉल को बोलते हैं आबशार, है ना। वाटरफॉल बनाता है तमिलनाडु में जिसका नाम है होगे नाकल वाटरफॉल। दैट इज राइट, होगे नाकल वाटरफॉल। सी, होगे नाकल वाटरफॉल थोड़ा नाम याद करने में डिफिकल्ट है, लेकिन मुझे पता है कि आप लोग याद कर लीजिएगा। इतना तो भरोसा आपसे कर ही सकते हैं हम लोगों से। ठीक। होगे नाकल वाटरफॉल इन विच रिवर और मेड बाय विच रिवर? दैट योर आंसर विल बी इन द कावेरी रिवर, बट इन विच स्टेट? योर आंसर विल बी इन द तमिलनाडु। नाउ फिर रिवर क्या होता है, आगे की तरफ थोड़ा बढ़ जाता है। जब ये आगे की तरफ बढ़ता है तो इसके ऊपर में फिर एक और रिजर्वियर बनाया गया है जिसका नाम है स्टैनली रिजर्वियर। स्टैनली रिजर्वियर। बेचारा एक रिवर कितना अत्याचार इस पे, डैम है, आइलैंड्स है, रिजर्वियर है। ठीक है। स्टैनली रिजर्वियर भी इसी पे बना हुआ है। फिर थोड़ा सा और आगे जाइएगा तो एक डैम और मिल बनता है इसका ऊपर में जिसका नाम है मेत्तियोर डैम। मेत्तियोर डैम इज ऑन द कावेरी रिवर। और फिर ये बेचारी क्या होती है, बे ऑफ बंगाल में जाकर खत्म हो जाती है। सो अगर हम देखें, पूरा रिवाइज करें इसको, देखिए अगर मैं ग्रीन पेन से मार्क कर रहा हूँ सो डिफरेंस समझ में आएगा। कावेरी का लेंथ 800। कावेरी कुर्ग डिस्ट्रिक्ट के ब्रह्मगिरी हिल से निकलता है इन कर्नाटका। कावेरी पे कृष्णा राजा राजा सागर डैम रिजर्वियर है। श्रीरंगापट्टनम आइलैंड है। शिव समुद्रम डैम एंड आइलैंड है जो 1902 में बना था। कवेनी इसका ट्रिब्यूटरी है। होगेनाकल वाटरफॉल तमिलनाडु में कावेरी पे ही है। स्टैनली रिजर्वियर भी है। मेट्योर भी है, मेट्योर डैम भी है। सी यहाँ पे अगर हम लोग देखें ये कावेरी का अगर ये लोकेशन है तो ये हम लोग का है मैसूर सिटी। और मैसूर सिटी ही देखिए कितना करीब है कावेरी रिवर से। ये है लोकेशन मैसूर सिटी का, आप याद रख सकते हैं। देखिए ईच एंड एवरी पॉइंट आपको नोट डाउन करना ही है तभी आपको याद रहेगा। ठीक है, वरना फिर कोई मतलब नहीं होता है। आगे देखिए, एक क्वेश्चन आया था कि कावेरी रिवर किन स्टेट्स में बहता है। योर आंसर विल बी कावेरी रिवर इज फ्लोज इन 3 स्टेट्स। राइट। फर्स्ट का नाम है कर्नाटका, तमिलनाडु एंड केरला। देखिए कर्नाटका में जो है, तमिलनाडु और केरला में वाटर डिस्ट्रीब्यूशन है। दैट मीन्स कितना परसेंट पानी कावेरी का किस किस स्टेट में मिलता है। देखिए अप्रोक्सीमेटली 41% जो कावेरी का जो वाटर है वो हम लोग को कर्नाटका में मिलता है। 56% तमिलनाडु में है। और 3%, जस्ट ओनली 3% अप्रोक्सीमेटली इज इन केरला। राइट। लेकिन क्या हुआ, लेकिन क्या हुआ, हुआ झगड़ा, विवाद, है ना। इंडिया में विवाद ना हो, झगड़ा ना हो, डिस्प्यूट ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। देखिए क्या हुआ, कर्नाटका और तमिलनाडु में हुआ झगड़ा। क्या लेकर? पानी का लेकर। किसके पानी का लेकर? आप बोलिएगा कावेरी के पानी का लेकर। ठीक है। तो बोला कर्नाटका कि हम पानी नहीं देंगे, नहीं देंगे तमिलनाडु का, ये हमारा रिवर है। तमिलनाडु बोला कि हमको पानी चाहिए। तो ये दोनों चले गए सुप्रीम कोर्ट। और इस तरह से एक ट्रिब्यूनल, दैट मीन्स एक बेंच बना, दैट मीन्स एक बॉडी बना जो इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करेगा। और उसका नाम है कावेरी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल। कब बना था जी? कब ये बना था? 2 जून 1990। दैट मीन्स 1990 को, 1990 को 2 जून को बना था। राइट। अब हम लोग देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज है, लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज एंड राइट ट्रिब्यूटरीज किसका? कावेरी का। देखिए आपको ये याद करना पड़ेगा, आपके पास कुछ ऑप्शन नहीं है। ठीक है, क्योंकि लास्ट ईयर में ये जो है देख रहे हैं, ये हेमावती दिया था, यहाँ पे ये अमरावती दिया था, यहाँ पे ये कवानी दिया था, तो अदर भी यही सकता है ना। तो हेरांगी, हेमावती, सिमशा, अकरावती, दीज ऑल आर द लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज है। राइट ट्रिब्यूटरीज कौन कौन से हैं? लक्ष्मण तीर्था,
कवानी, सुवर्णवती, भवानी एंड अमरावती, ये सब जो है ये आपके राइट ट्रिब्यूटरी है किस रिवर के? योर आंसर विल बी यस, कावेरी। नाउ अगर आप यहाँ ऑब्जर्व कर रहे हैं, मैंने यहाँ मार्क किया है भवानी रिवर। भवानी रिवर क्यों फेमस है? भवानी रिवर जो है ये सेकेंड लार्जेस्ट रिवर है किसका? तमिलनाडु का ये सबसे सेकेंड लार्जेस्ट रिवर है। ओके, तो ये था बेसिकली हम लोगों का कावेरी रिवर के बारे में। कोई डाउट हो टाइप टाइप करिएगा चैट बॉक्स में। ओके, आइए नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट जो हमारा लिस्ट में है पेनिनसुलर रिवर का, वेरी इंपॉर्टेंट आई बिलीव, दैट इज क्या? दैट इज नर्मदा रिवर, है ना? नर्मदा, अगर याद आया होगा, नर्मदा और ताप्ती, दिस टू रिवर्स आर फ्लोइंग थ्रू द रिफ्ट वैले, है ना? सबसे पहले हम लोग देखेंगे नर्मदा रिवर किन दो स्टेट में बहता है। आपका आंसर होगा ये मध्य प्रदेश और गुजरात में बहता है, राइट? नर्मदा का लंबाई जो है, द लेंथ ऑफ द नर्मदा इज 1312, दैट मीन्स 13-12 किलोमीटर, दैट मीन्स 1312 किलोमीटर नर्मदा का लंबाई है। नेक्स्ट देखिएगा आप यहाँ पे ओरिजिन एंड एंड्स। देखिए ये ऊपर में है नर्मदा, आपको अगर याद आया होगा मैंने महानदी पढ़ाते वक्त बताया था आप लोगों को, और ये है सतपुरा, इसके बीच से नर्मदा निकलता है। तो ये इस जगह से निकला था, मैकाल रेंज याद आया, अमरकंटक मध्य प्रदेश, यहाँ से निकलता है नर्मदा, और यहाँ पे आकर खत्म होता है। इस इलाका को हम लोग बोलते हैं गल्फ ऑफ खम्बत नियर बारूच। एक बारूच जगह है, और ये जगह कहाँ पे है? यहाँ पे है, गल्फ ऑफ खम्बत के पास है, यहाँ पे खत्म होता है। और मध्य प्रदेश में अमरकंटक मैकाल हिल से ये स्टार्ट होता है। तो ये है बेसिकली लंबाई, ये है सोर्स एंड ओरिजिन किसका? नर्मदा रिवर का। दैट मीन्स मध्य प्रदेश से स्टार्ट हुआ और गुजरात के गल्फ ऑफ खम्बत बारूच एरिया में जाके ये खत्म हो गया, राइट? दो स्टेट में बहता है, मध्य प्रदेश और गुजरात। इसका लंबाई है 1312 किलोमीटर, राइट? अब देखिए नर्मदा रिवर पे एक वाटरफॉल है जिसका नाम है धुआंधार वाटरफॉल, बहुत खूबसूरत है, कभी जाना होगा तो जाइएगा। ये कहाँ पे है? जबलपुर में। ये मार्बल्स के लिए फेमस है, ठीक है? जबलपुर मार्बल्स के लिए फेमस है, यहाँ पे बहुत सारे मार्बल्स रॉक मिलते हैं। तो ये मार्बल्स को काट एक ये वाटरफॉल बनाया है नर्मदा, जिसका नाम है धुआंधार वाटरफॉल। धुआंधार वाटरफॉल किसके ऊपर में है? आपका आंसर होगा नर्मदा रिवर पे है। बहुत सारा ट्रिब्यूटरीज है नर्मदा का, जैसे हिरान, ओरिशन, तावा, कोलर, बेदा, वरना, ओरसांग, हैलोन एंड हिरन। ये सब ट्रिब्यूटरीज है, किसका ट्रिब्यूटरीज है? ये नर्मदा का। इसमें से देखिए ये ट्रिब्यूटरीज पूछा था एग्जाम में, कौन सा मार्क किया मैंने? तावा, हिरान, कोलर, ठीक है, ओरसांग। ये देखिए चार जो है, ये ट्रिब्यूटरीज एग्जाम में किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ है। आप अगर प्रीवियस ईयर सॉल्व करते हैं तो आपको ये क्वेश्चंस मिल सकते हैं, ठीक है? सी, फिर उसके बाद मिलता है सरदार सरोवर प्रोजेक्ट। एक प्रोजेक्ट बना हुआ है, वाटर प्रोजेक्ट, वाटर वैली प्रोजेक्ट बना हुआ है, जिसका नाम है सरदार सरोवर प्रोजेक्ट। ये भी हम लोगों को कहाँ मिलेगा? ये भी हम लोगों को मिलता है किस नदी पे बना हुआ है? योर आंसर विल बी नर्मदा। सी, एक आइलैंड बना हुआ है, जैसे मजूली आइलैंड बना था ब्रह्मपुत्रा पे, शिव समुद्रम आइलैंड बना हुआ था, श्रीरंगपट्टनम आइलैंड बना हुआ था कावेरी पे। यहाँ पे भी एक आइलैंड बना हुआ है जिसका नाम है आलिया बेट। व्हाट आई एम सेइंग इज दैट ALIABET, आलिया बेट। आलिया बेट किस नदी पे बना आइलैंड है? योर आंसर विल बी नर्मदा, राइट? ना कुछ इंपॉर्टेंट डैम्स है जो हम लोग को देखने को मिलते हैं नर्मदा रिवर पे। जैसे देखिए, मान लीजिए यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे अरेबियन सी में जाके खत्म हो रहा है। अरेबियन सी में ही ना खत्म होता है, बारूच गल्फ ऑफ फैम से होते हुए। तो रिवर इस तरफ बह रही है। तो सबसे पहले नर्मदा सागर डैम बना हुआ है नर्मदा रिवर पे। फिर बना हुआ है ओमकारेश्वर डैम, वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे आप लोग एक छोटा सा स्टार मार्क कर लीजिएगा, ओमकारेश्वर डैम। फिर आता है माहेश्वर डैम। ये तीनों डैम हम लोग को देखने को मिलेगा कहाँ पे? ये तीनों डैम हम लोग को देखने को मिलेगा नर्मदा रिवर पे, है ना? तो अगर हम इसको बोले नर्मदा रिवर पे तीनों डैम का नाम दे दे, और अगर हम आपको बोले इसको सजाइए, अरेंज करिए फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट,
आप लोग इसको ऐसे से जाना पड़ेगा, नर्मदा, ओमकारेश्वर एंड महावे महेश्वर, राइट। तो ये सीक्वेंस वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए एक छोटा सा आपको ज्ञान देते हैं, चॉकलेट नॉलेज इसको बोल सकते हैं। नॉलेज ये है कि क्वेश्चन कर रहे हैं कि लॉन्गेस्ट बीच ऑफ इंडिया, लॉन्गेस्ट बीच ऑफ इंडिया क्या है? किसी को पता है? अगर पता है तो टाइप करिएगा, चलिए मैं ही बता देता हूँ, क्या ही पता होगा। सी, लॉन्गेस्ट बीच जो इंडिया का है, ये मिलता है तमिलनाडु में। और इसका नाम जो है, क्या लिखा है मैंने, मरीना बीच। और मरीना बीच कहाँ पे मिलेगा हम लोग को? तमिलनाडु में मिलेगा। ये आपका इंपॉर्टेंट नोट नोट है, शॉर्ट नोट है, आप कहीं पे इसको ऐड कर सकते हैं। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट नदी के तरफ। सी, वेरी इंपॉर्टेंट रिवर, आई बिलीव दैट इज ताप्ती रिवर। ताप्ती और नर्मदा दोनों रिफ्ट वैली से होकर बहती हैं। सी, अगर हम देखें ताप्ती का लंबाई, दैट इज द लेंथ ऑफ द ताप्ती, दैट इज 724 किलोमीटर, दैट मीन 724 किलोमीटर इसका लंबाई है। और ये बेसिकली तीन स्टेट से होकर बहती है, दैट इज मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, याद रखिएगा। सी, ताप्ती रिवर बेसिकली बैतूल डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश, एक मध्य प्रदेश में डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है बैतूल डिस्ट्रिक्ट, वहां से निकलती है। और बेसिकली ये डिस्ट्रिक्ट में कहाँ पे है? ये सतपुरा रेंज के पास में ही है, वहां से निकलती है। अगर आपको याद होगा, अजंता हिल और सतपुरा रेंज के मिडिल से निकला था, राइट। और जहां पे नर्मदा खत्म हुई थी, दैट इज इन द अरेबियन सी, इन द पार्ट ऑफ गल्फ ऑफ खम्बत, वहीं पे ही ताप्ती भी जाकर खत्म होती है। अगर हम डिस्कस करें क्या है ट्रिब्यूटरीज ताप्ती का, आप कह सकते हैं पूर्णा रिवर, बोरी रिवर, गिरना रिवर और अनेर रिवर, ऑल दीज आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ ताप्ती रिवर, राइट। आगे देखिए, एक इंपॉर्टेंट टाउन है जिसका नाम है सूरत। नाम सुना होगा कभी आप लोगों ने, सूरत, ठीक है। सूरत में जो शहर है वो किस नदी के ऊपर बसा हुआ है? आपका आंसर होगा ये भी ताप्ती रिवर पे बसा हुआ है। आगे देखिए, एक डैम है जिसका नाम है उकाई डैम। ये आपका सिविल सर्विस के एग्जाम में आया था, शायद ये डब्ल्यूबीसीएस के एग्जाम में, वेस्ट बंगाल सिविल सर्विस के एग्जाम में आया हुआ था। इसमें सवाल किया था कि उकाई डैम जो कि गुजरात में है वो किस नदी पे है? आपका आंसर होगा ये ताप्ती रिवर पे ही मिलेगा हम लोगों को, राइट। तो इसमें हम लोगों ने क्या देखा ताप्ती रिवर पे? ताप्ती रिवर का जो लेंथ है वो है 727 किलोमीटर, थ्री स्टेट्स में बहती है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात में। कहाँ से निकलती है? ये सतपुरा रेंज की तरफ से निकलती है। किस जगह से? बैतूल डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश से निकलती है। कहाँ पे खत्म होती है? ये गल्फ ऑफ खम्बत में खत्म होती है। गल्फ ऑफ खम्बत पता है ना आप लोगों को? देखिए, अगर मैं ये मार्क करूं ऐसे करके, ये इंडिया का साउथ, ये इलाका ही कहलाता है गल्फ ऑफ खम्बत। और ये जो कहलाता है ये कहलाता है गल्फ ऑफ कच्छ, राइट। और इसका ट्रिब्यूटरी में पूर्णा, बोरी, गिरना, अनेर है ना। किस शहर में बसा हुआ है? सूरत में बसा हुआ है। कौन सा डैम है इस पे? आपका आंसर होगा ये उकाई डैम है, ठीक है। आगे देखिए, ओके सी है माही। नेक्स्ट है माही रिवर। मैं ये माही से आप लोग महेंद्र सिंह धोनी मत समझ लीजिएगा, ये रिवर का नाम है माही रिवर, ठीक है। सबसे पहले हम लोग को देखना पड़ेगा कि माही रिवर जो है वो विंध्याज रेंज से निकलता है। विंध्याज रेंज के पास एक झील है, झील मतलब लेक, लेक है जिसका नाम है मेहाड़ लेक। मेहाड़ लेक से एक नदी निकलती है जिसका नाम है माही रिवर, ठीक है। और ये भी वही खत्म होता है जहां पे ताप्ती और नर्मदा खत्म हुए थे, दैट मीन्स गल्फ ऑफ खम्बत में ही जाकर ये भी खत्म हो जाता है, राइट। अब देखिएगा, माही रिवर बेसिकली तीन रिवर से होकर बहती है, सॉरी तीन स्टेट से होकर बहती है। मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात से होकर ये नदी बहती है, ठीक है। और माही रिवर के ऊपर में एक वाटर रिजर्वियर बनाया गया है जिसका नाम है जमना लाल बजाज रिजर्वियर, वेरी इंपॉर्टेंट, जमना लाल बजाज है जो है रिजर्वियर, ये हम लोग को माही रिवर पे देखने मिलेगा, ठीक है। माही रिवर का एक बात ये है कि ये एक बात नहीं, हम इसको दो बात कह सकते हैं, क्योंकि माही रिवर जो है
ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार क्रॉस करती है। इंडिया की सिर्फ ये इकलौती ऐसी रिवर है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार क्रॉस करती है। देखिए यहाँ पे, मान लीजिए ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, तो पहले ये मध्य प्रदेश से निकली, फिर ये नीचे आई, फिर ये ऊपर राजस्थान में आई, फिर ये गुजरात में आई। तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार क्रॉस करने वाली ये इकलौती रिवर है जिसका नाम है धोनी बोल रहा हूं मैं, दैट इज माही, राइट, माही रिवर। ओके, अब देखिए यहाँ पे आगे देखिए, हम लोग ने जाना था, अगर हम लोगों ने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो पढ़ा देंगे, कोई बात नहीं है। देखिए, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर टोटल 8 स्टेट से पास होता है, राइट। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, क्या है, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम, याद आया ना। तो ये जो हमारी माही रिवर है बिल्कुल ऐसे जाएगी, फिर ऐसे राजस्थान में जाएगी, फिर गुजरात में जाके, फिर यहाँ गल्फ ऑफ खम्मत में जाके अरेबियन सी में जाके खत्म हो जाएगी। सो ये देखिए 2 बार क्रॉस की ना, ये एक बार यहाँ पे और एक बार यहाँ पे, है ना। तो माही रिवर इज द ओनली रिवर इन इंडिया दैट क्रॉसेज द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्वाइस। माही रिवर इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम कहाँ से, मेहाड़ लेक से। कहाँ खत्म होगी, गल्फ ऑफ खम्बत में। कौन सा स्टेट, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। जमना लाल बजाज रिजर्वियर कहाँ, माही रिवर पे, ठीक है। माही रिवर का लेंथ इंपॉर्टेंट नहीं है, जिसका लेंथ, लंबाई इंपॉर्टेंट है, आई विल टेल यू, ओके। आइए नेक्स्ट जो है साबरमती रिवर। साबरमती रिवर याद आया, साबरमती आश्रम, दांडी मार्च। चलिए देखिए यहाँ पे, साबरमती रिवर, साबरमती रिवर बेसिकली ओरिजिन होती है अरावलीज से। अरावलीज हिल याद आया होगा, ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन। राजस्थान में एक जगह है, उदयपुर डिस्ट्रिक्ट। उदयपुर डिस्ट्रिक्ट का कुछ हिस्सा जो अरावली के पास है, वहां से एक नदी निकलती है जिसका नाम है शरावती, सॉरी, साबरमती रिवर, ठीक है। देखिए यहाँ पे, साबरमती रिवर जो है बेसिकली 2 स्टेट में ही ट्रेवल करती है। फर्स्ट ये राजस्थान से स्टार्ट होगी, फिर ये गुजरात में जाएगी, और फिर ये गल्फ ऑफ खम्मत में जाकर खत्म हो जाएगी, राइट, राइट। सी, 2 इंपॉर्टेंट शहर बसे हुए हैं साबरमती रिवर के ऊपर में, दैट इज गांधीनगर और अहमदाबाद, राइट। गांधीनगर और अहमदाबाद, ये जो 2 शहर है, हम लोग को साबरमती आश्रम पे, सॉरी, साबरमती रिवर पे ही देखने को मिलते हैं। सिर्फ उल्टा पुल्टा निकल रहा है जवान से, क्या बताएंगे। ओके, चलिए कोई बात नहीं। तो हम कह सकते हैं ना, साबरमती रिवर जो है ये अरावली से निकलता है, उदयपुर डिस्ट्रिक्ट से। साबरमती रिवर जो है राजस्थान से होते हुए गुजरात में जाती है, फिर ये गल्फ ऑफ खम्मत में आके खत्म हो जाती है, राइट। फिर 2 इंपॉर्टेंट शहर हम लोगों को देखने को मिलेंगे साबरमती रिवर पे, दैट इज गांधीनगर और अहमदाबाद। आप मुझे बता पाइएगा गांधीनगर किसका कैपिटल है, कमेंट करिएगा आप लोग, चैट बॉक्स में कमेंट करिएगा, करिए तो कमेंट, देखें किसको पता है गांधीनगर किसका कैपिटल है, किस स्टेट का कैपिटल है। ओके, चलिए एक नॉलेज नोट दिया जाए आप लोगों को, दैट इज मैक्सिमम न्यूज प्रिंट पेपर। देखिए, अखबार पेपर तो हम लोग पढ़ते हैं, आप नहीं पढ़ते हैं, हमको पता है। अखबार पेपर जो बनता है, जो न्यूज पेपर जो बनता है, न्यूज पेपर बनाने के लिए जो पेपर यूज होता है, जो पेपर यूज होता है, पेपर तो बेसिकली ट्रीज को काट कर ही लिया जाता है ना। तो वो ट्रीज किस फॉरेस्ट से सबसे ज्यादा आती है, किस फॉरेस्ट से सबसे ज्यादा अच्छा होती है, तो एक फॉरेस्ट होता है, उसको हम लोग बोलते हैं, देखिए मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, क्या लिखा हूं मैंने, डेसीडुअस। डेसीडुअस फॉरेस्ट होता है, इसको बोलते हैं, ठीक है, फॉरेस्ट। डेसीडुअस फॉरेस्ट से मैक्सिमम पेज पेपर बनाया जाता है, किस चीज के लिए, न्यूज पेपर प्रिंट करने के लिए। याद रखिएगा, ये आपका नोट में कहीं पे कोना में लिख के रखिए, ठीक है, एग्जाम में आ ही सकता है। नाउ, सो हम लोगों का पेनिनसुलर रिवर जो हम लोगों ने लेक्चर 1 में स्टार्ट किया था, जो कंटिन्यू चल रहा है लेक्चर 2 में, इस लेक्चर में ये हम लोग का लास्ट इंपॉर्टेंट रिवर है, लास्ट रिवर है पेनिनसुलर रिवर का, जिसका नाम है लूनी रिवर। क्या नाम है, इसका नाम है लूनी रिवर। देखिए यहाँ पे, अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व किए होंगे, ये जो है ये नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया है, ठीक है।
और ये जो मैंने माउंटेन रेंज बनाया है इसका नाम है अरावलीज। ठीक है, अरावलीज। सो अरावलीज माउंटेन, ये जो पहाड़ी सिलसिला मैंने बनाया है, माउंटेन रेंज बनाया है, इसका नाम मैंने दिया अरावलीज। सी, अरावलीज के ऊपर में एक पीक है जिसका नाम है नाग पहाड़ी पीक। नाग पहाड़ी पीक किस शहर के करीब है आप बोलिएगा? ये पुष्कर जो राजस्थान में है उसके करीब है। यहाँ से एक रिवर निकलता है और यहाँ जाता है। देखिए ये जो मैंने मार्क किया है, डैश डैश नजर आता होगा रेड पेन से, इसका नाम है रन ऑफ कच्छ। रन ऑफ कच्छ बेसिकली क्या है? दलदली इलाका है, दैट मीन्स स्वैम्पी रीजन है। ठीक है, तो रिवर जो लूनी रिवर जो है ये अरावलीज के नाग पहाड़ी से निकलती है। और जब ये राजस्थान के पुष्कर के करीब नाग पहाड़ी माउंटेन जो अरावली पे है वहां से लूनी रिवर जब निकलती है और जब ये रन ऑफ कच्छ में आती है, दैट मीन्स स्वाम्पी दलदली इलाका में आती है, तो ये यहीं पे आकर क्या होती है? डिसअपियर हो जाती है। दैट मीन्स यहीं पे आके खत्म हो जाती है, मतलब यहीं पे आके जमीन के अंदर चली जाएगी। मतलब ये इतनी छोटी रिवर होती है और ये इलाका जो होता है स्वाम्पी होता है, जो पानी को अंदर टान लेता है। दैट मीन्स ये रिवर जो अरावली से निकलती है, लूनी रिवर, ये जब रन ऑफ कच्छ के इलाके में आती है, रन ऑफ कच्छ गुजरात में है, जब वहां पे आती है तो ये डिसअपियर हो जाती है। दैट मीन्स यहीं पे जमीन पे चली जाती है। और यही रिवर है लूनी रिवर। सी हेयर इज फ्लोज वेस्ट ऑफ अरावलीज। देखिए ये वेस्ट ऑफ अरावलीज की तरफ फ्लो कर रहा है ना। और ये लूनी रिवर जो है ये राजस्थान की सबसे लंबी रिवर है। और ये क्या होता है? द इंटायर रिवर सिस्टम इज इफेमेरल रिवर सिस्टम। दैट मीन्स बिकॉज जब ये अरावली से निकल कर ये जब गुजरात के रन ऑफ कच्छ में आके वहां तक गायब हो जाती है, गायब होना मतलब क्या? जमीन के अंदर चली जाती है। ये मतलब लूनी रिवर समुद्र में आके खत्म नहीं होती है, ठीक है, ये रन ऑफ कच्छ में जाके डिसअपियर हो जाती है। दैट्स वाई इसको हम लोग बोलते हैं इफेमेरल रिवर। इफेमेरल मतलब वो रिवर जिसका ड्यूरेशन बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए हो, बहुत कम हो, जिसका लाइफ लाइफ टाइम बहुत कम हो। राइट। अगर हम कुछ अलग सोर्स देखें, अगर हम कुछ अलग सोर्स देखें, वहां पे बताया गया है कि पुष्कर के करीब दो रिवर पैदा होते हैं, एक साबरमती और एक सरस्वती। और ये दोनों रिवर जब आगे बढ़ते हैं और जब ये एक जगह पे पहुंचते हैं, गोविंदगढ़, यहाँ पे दोनों आपस में मिल जाते हैं। और मिलने के बाद जब आगे बढ़ते हैं तो ये लूनी रिवर कहलाती है। तो आप दोनों चीज याद रखिए, ये भी सोर्स याद रखिए और ये भी सोर्स याद रखिए, एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, तो इस स्लाइड में मैंने क्या बताया आप लोगों को कि लूनी रिवर जो है राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। और ये एक इफेरल जिसका लाइफ टाइम बहुत शॉर्ट होता है, ये रन ऑफ कच्छ में जाके डिसअपियर हो जाती है। लूनी रिवर कहाँ से निकलती है? पुष्कर शहर के करीब नाग पहाड़ी अरावली पे से निकलती है और ये वेस्ट के पास जाके फ्लो करती है। राइट। सरस्वती और साबरमती का इकट्ठा कंबाइन कहलाता है लूनी रिवर। राइट। सो आज की क्लास के लिए ही इतना काफी है और नेक्स्ट क्लास में हम लोग कोई नया टॉपिक पढ़ेंगे। मुझे पता है 10% लोग भी इसको 10% लोग भी इसको कवर नहीं किए होंगे। आप लोगों के अंदर इतना कैपेसिटी नहीं है कि आप लोग कंटिन्यू 2 लेक्चर कंटिन्यू बैठ के देख पाए। ठीक है, देख पाइएगा तो आपका नॉलेज ऐसे बढ़ेगा, एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं। ठीक है, ओके, बेस्ट ऑफ लक एवरीवन, टेक केयर एवरीवन, बाय एवरीवन, टेक केयर। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल कंटिन्यू न्यू चैप्टर। ओके।